नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने को लेकर प्रशासन सख्त, नकल के पकड़े जा चुके 490 मामले। पूर्व कृषि मंत्री के बेटे के घर पर फायरिंग, भाई ने भाई पर चलवाई गोलियां। मानेसर मेयर हो सकती है बीजेपी में शामिल, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स, साथ ही बेरी विल्मोर भी लौटे। दिल्ली में बंद होंगे मोहल्ला क्लिनिक, सुविधाएं उपलब्ध न करवाने के बाद लिया गया फैसला। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। प्रदेश में नकल के 490 मामले दर्ज किए गए हैं। नकल के आरोपियों पर 68 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही के आरोप में 67 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 5 लाख परीक्षार्थी 1433 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। इन पर निगरानी के लिए 229 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। बोर्ड परिसर के ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे गगनदीप के घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले 2 हमलावर थे जो कि नशे के आदी बताए जा रहे हैं, जिनको काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जबकि पूर्व मंत्री का बेटा हमले में बाल बाल बच गया है। मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमलावरों ने गगनदीप के भाई के कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। जांच अधिकारी सिंघारा ने बताया कि दोनों हमलावरों की मुलाकात गगनदीप के रिश्ते में भाई हरकीरत से पंजाब के नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी। आरोपियों की पहचान सुखजोत वासी ख्योड़ा जिला होशियारपुर वह जसवंत वासी जिला कपूरथला पंजाब के रूप में हुई है। दोनों हमलावरों को अदालत में पेश करने के लिए उपरांत जेल में भेज दिया गया है। पंजाब के जालंधर में हुए ग्रेनाइट हमले की जांच के दौरान पुलिस ने यमुनानगर जिले के व्यासपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बीटा गांव में दबिश देकर 18 वर्षीय हार्दिक कंबोज को हिरासत में लिया। पंजाब पुलिस आरोपी को हथियारों का निशानदेही के लिए जालंधर ले गई थी, जहां उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियों से हार्दिक घायल हो गया। यमुनानगर पुलिस ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हार्दिक इस मामले में किस हद तक शामिल था और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है। मानेसर मेयर के प्रति और निर्दलीय पार्षदों के सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि मेयर अपनी टीम के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा गुरुग्राम के बागी पार्षद भी अपने आकाओं के संपर्क में हैं। इनकी भी घर वापसी हो सकती है। 25 को चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। इसके बाद गुरुग्राम और मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सदन की बैठक भी इसी महीने संभव है। मानेसर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं। यहाँ पर 20 वार्डों में से 13 निर्दलीय जीते हैं, जिसमें 7 बीजेपी के पार्षद हैं। यहाँ बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को मात देकर निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनी हैं। उनके साथ सभी निर्दलीय पार्षद बताए जा रहे हैं। जल्द ही आने वाले वक्त में मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से लेकर राजेश पायलट चौक तक जाम से राहत मिलेगी। इस रूट पर नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया है। गोल्फ कोर्स रोड की तर्ज पर बनने वाला कॉरिडोर सिग्नल फ्री होगा। साइकिल और वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। करीब 7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने से गुड़गांव के प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक सुगम होगा और लोगों का समय भी बचेगा। गुड़गांव में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन चुका है। कॉरिडोर बनने से मेट्रो स्टेशन से लेकर प्रमुख इलाकों तक आसान और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। राजेश पायलट चौक से सेक्टर 56, वजीराबाद, गोल्फ कोर्स रोड और साउथ सिटी तक
ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कॉरिडोर बनने के बाद शहर के निवासी और रोज ऑफिस जाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बेरी विलमोर को लेकर लौट रहा यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा। खास बात यह है कि इस मिशन में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए भारत में परिजनों ने यज्ञ हवन और प्रार्थना की। गुजरात में अखंड ज्योति जलाई गई। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे चारों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि की है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सफल स्प्लैश डाउन बताया गया। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बाद आधिकारिक बयान में कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट चुके हैं। यूपी के मेरठ स्थित ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में लंदन से लौटे 29 वर्षीय सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। मंगलवार को महिला ने अपनी मां को वारदात की जानकारी दी। मां ने ही पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया है। बता दें, सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी थी। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में पहले बेहोशी की दवाई दी। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुलाकर दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद शव के छुरे से लगभग 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर शव के टुकड़ों को छिपा दिया। बीते कुछ समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में भी विभिन्न राज्यों में भूकंप की घटनाएं हुई। अब बुधवार 19 मार्च की तड़के मणिपुर के चंदेल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर के चंदेल जिले में बुधवार 19 मार्च की सुबह 3:40 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया है। अब तक भूकंप से किसी तरह के तत्काल नुकसान की खबर नहीं आई है। सुबह 3:40 पर जब लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे, तब अचानक धरती डोली, जिससे लोगों की नींद खुली और दहशत में लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। दिल्ली में सुविधाएं उपलब्ध ना करवा रहे मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। साथ ही निजी जगहों पर खोले गए मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी जांच तेज होगी। इसके अलावा दिल्ली में मई तक करीब 1 लाख लोगों को आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मंगलवार को विशेष बातचीत के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, एक विधानसभा में काफ़ी मोहल्ला क्लिनिक किराए की जगह पर चल रहे हैं। इनका किराया करीब 35 हज़ार रुपये तक है, जबकि दिल्ली सरकार के पास सरकारी जगह उपलब्ध है। दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। जब सरकार के पास सरकारी जगह उपलब्ध है तो उन्हीं जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना के तहत प्राथमिक उपचार केंद्र पर डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे भी मोहल्ला क्लिनिक हैं जो बंद हैं या सेवाएं नहीं दे रहे हैं। सरकार इन्हें बंद करने का विचार कर रही है। दिल्ली नगर निगम का बजट बुधवार को सदन में पास होगा। इस दौरान विभिन्न मदों में राशि बढ़ाने के साथ साथ कम भी की जा सकती है। आपके वरिष्ठ पार्षद एवं नेता सदन मुकेश गोयल की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की संभावना है।
इनमें 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का, 100 गज या इससे छोटे मकानों पर हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ करने, 100 से 500 गज के मकानों पर समय से टैक्स जमा करने पर 50% छूट देने, 1300 रिहायशी सोसाइटियों को भी 25% हाउस टैक्स में छूट देने की घोषणा की जा सकती है। पिछले माह आप पार्षदों ने सदन में इन प्रस्तावों को पास किया था, लेकिन एमसीडी अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में मुकेश गोयल का कहना है कि बजट में की गई घोषणाओं को लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है और वे इसे अमली जामा पहनाने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।